time JNK to present Circle and Raj, Honorable Minister of Sports, Shipping and Water Resources Green to all of us. Along with open eyes to the college staff in for this stage, along with other esteemed guests. Present on the occasion. Today, the encouragement and health not only to Special Secretary Pathak ji, Jammu Kashmir के एडिशनल चीफ साहब 8 बिस्तरों वाले अस्पताल में सरकार जो औषधियां हैं उनको हमको सहेज के रखना है, संभाल के रखना है। हमें समझ में आया कि काढ़ा पीने से हमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। इसी बात को हमें आगे बढ़ाना है। चल पड़ा है, आगे और भी प्रगति होगी, यूनानी में भी, आयुर्वेद में भी। ऑनरेबल एलजी सर, स्पेशल सेक्रेटरी सर, ACS sir, DDC chairperson, Director Ayush, I welcome you all on behalf of District Administration to this august occasion. The inauguration of the first BUMS course in this district's Unani Medical College is a matter of great pride to all of us. I would firstly like to congratulate the entire team of Ayush for putting up this event. They have worked in tandem with the district administration thoroughly in ensuring a great and effective program today. I once again thank Minister Sir for gracing this occasion with his presence, LG Sir for virtually addressing us as well as encouraging the students. I would also like to extend my best wishes, and I'm sure in the future we are going to see many laureates coming out of this college. Once again, wishing all of you my best wishes, and now I would like to welcome Minister Sir for his address to the gathering. उत्साहित करने वाला लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। आपने हमें जो मार्गदर्शन दी, इसके जरिए आज सभा में उपस्थित सभी व्यक्तियों को उत्साह मिला और अगले दिनों में एक साथ मिलकर जम्मू और कश्मीर यूनियन टेरिटरीज के लिए काम करने के लिए हमें एक बहुत बड़ा संदेश मिला। आदर्शवादी नेता, मेहनती, मजबूत, निष्ठावान, ईमानदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन, और दूसरी तरफ आप लोगों का इस यूनानी मेडिकल कॉलेज का पहले बेस का आज शुभारंभ। तो एक इत्तेफाक है। मैं तो मानता हूं कि आप लोगों के लिए ये बहुत बड़ा हिस्टोरिक मोमेंट है। आज देश भर में लोगों ने भक्ति भावनाओं से ईश्वर से प्रार्थना की है कि मोदी जी हमेशा तंदुरुस्त
बने रहे, मजबूत बने रहे, क्योंकि मोदी जी जैसे देश की हर प्रांतों में बसे हुए लोगों के लिए, भलाई के लिए, उन्नति के लिए, शांति के लिए, देश को मजबूत बनाने के लिए दिन रात मेहनत करते आए हैं, ऐसा एक नेता आज हमें नेतृत्व दे रहा है, जिसकी नेतृत्व में देश सुरक्षित है, जनता सुरक्षित है। और मैं हृदय से, भक्ति भावनाओं से ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, हे प्रभु, मोदी जी को हमेशा आज जैसे आप रखा है ऐसे सुशासन का मालिक बनाते रखिए, तंदुरुस्त बनाते रखिए, ताकि मोदी जी हमारे लिए जैसे आज मेहनत कर रहा है और दुगुना मेहनत करने के लिए उनको शक्ति मिले। ये कश्मीर की धरती से, जम्मू कश्मीर की धरती से आज मुझे ये ईश्वर का पास रखने के लिए मुझे मौका मिला, तो इसलिए जेएनके की सभी जनताओं को मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं, प्रणाम देना चाहता हूं। आज इस अवसर के बारे में मनोज सिन्हा जी ने भी अपनी बात रखी और बाकी वक्ताओं ने अपनी बात रखी स्पष्ट रूप से, क्योंकि उन्होंने जो मेथड ऑफ ट्रीटमेंट, उन्होंने ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन, इन चीजों को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय प्रतिबद्ध है। और आज हमें इन बातों को विशेष रूप से ध्यान देना होगा। हिंदुस्तान के अंदर कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक, हर प्रांत में हमारे प्रकृतियों में जो शक्ति और संपदा है, संभावना है, इन चीजों को आविष्कार करना बहुत जरूरी है। 21वीं शताब्दी है और इस शताब्दी में विज्ञान और प्रजुक्ति के द्वारा हमें इन चीजों को अध्ययन करना होगा और इसमें बसे हुए जो भी मेडिसिनल क्वालिटी है, इन चीजों को निकालना होगा, जानना होगा और इनकी द्वारा अलग अलग बीमारियों से लोगों को राहत देने के लिए हमें दवाएं प्रस्तुत करना होगा। तो मुझे लगता है इन चीजों के लिए अगले दिनों में हमें बहुत मजबूत कदम उठाने होंगे। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे आयुष मंत्रालय संभालने के लिए दायित्व दिया है और मुझे मौका मिला है। आज मैं आपकी कल मैं बारामूला डिस्ट्रिक्ट में था, तो दोनों जिले में मैंने बाय रोड सफर करके जो मैंने देखा, भगवान ने ऐसा लगा कि अपने हाथों से इन प्रदेश को सजाया है, इतना खूबसूरत है। तो इसलिए इसमें जो शक्ति और संभावना है, इन चीजों को बढ़ावा देना होगा। तो इसलिए हम सबको मिलकर मोदी जी के नेतृत्व में हमको काम करना होगा। और आज जम्मू कश्मीर लद्दाख के विकास के लिए परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जैसे अलग अलग स्कीम के द्वारा मदद की है, तो इसको सही हम उपयोग करें और हर स्कीम को सही लागू करें, समय पर लागू करें, ताकि जनता को आगे बढ़ने का, विकास के रास्ते पर जुट से चलने के लिए उनको मौका मिले। और आज जेएनके में जो शांति व्यवस्था है, ये हमारे लिए सुनहरा मौका है। हम भारत सरकार के द्वारा, यूनियन टेरिटरीज के द्वारा जो भी स्कीम लागू करने के लिए आज कदम उठाया गया है, इनको हम लागू होने में सब सहयोग करें, क्योंकि आज देश के अंदर पिछले 7 साल में मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में उन्होंने जो करके दिखाया है, एक प्रधानमंत्री होने के नाते हर व्यक्तियों को, हर नागरिक का ख्याल रखना,
चाहे दिव्यांग हो, किसान हो, मजदूर हो, विद्यार्थी हो, शिक्षक हो, वैज्ञानिक हो, बुद्धिजीवी हो, सबका ख्याल रखने वाला, हमारे सबके रखवाला परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। ये उन्होंने अपने कर्मों के जरिए ये साबित किया है। आज देखिए हिंदुस्तान के स्थान दुनिया में कितना तक आज पहुंचने में सफल हुए हैं। आज हिंदुस्तान पहला जैसा नहीं रहा। दुनिया का अन्यतम श्रेष्ठ राष्ट्र बनने में आज हिंदुस्तान ने सफलता प्राप्त किया है मोदी जी के नेतृत्व में। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप भी अगले दिनों में जो भी प्राइम मिनिस्टर पैकेज अनाउंस किया गया है, अलग अलग स्कीम, चाहे एजुकेशन हो, टूरिज्म हो, हेल्थ हो, साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, स्पोर्ट्स हो, कल्चर हो, एग्रीकल्चर हो, हॉर्टिकल्चर हो, हर सेक्टर पर जो भी स्कीम हाथ में लिया गया है, इस स्कीम को सही लागू करने में आप सब मदद करें, ये आपसे मेरा विशेष दरखास्त है। विशेष रूप से मैं ये जो 60 स्टूडेंट पहला बेस के, उनको मैं देखना मांगता हूं, देखना चाहता हूं कौन कहां खड़ा बैठा है। आप प्लीज अपने जगह में उठकर, हाँ आइए, आप आइए आगे, उनको आगे आने के लिए ये सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जो प्रधानमंत्री है, देश की जनता के लिए, देश के हितों के लिए, देश की हिफाजत के लिए, देश के विकास के लिए, देश की शांति के लिए, उसी हिसाब से आप लोगों को मेहनत करना होगा। मेरा यही मानना है कि अगले दिनों में ये पहला जो बेस है, पाठक जी, 60 नंबर्स है। सो मैं अपने दिल से आप सबको शुभकामना देता हूं। आप सफल बने और JNK का साथ देश का नाम रोशन करें।